तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 23 सॉल्व करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन की। बेटे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक रॉड है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है बट लेंथ उसकी 2l है। और उसके बिल्कुल साथ में नीचे नीचे आपको लग रहा है ये वर्टिकल प्लेन नहीं है बेटे, इट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया हुआ है, ये समझ लीजिए ये आगे और पीछे है। आप समझ लीजिए ऐसे ही रॉड यहां पड़ी है, ये बॉल है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, t बराबर 0 सेकंड पे ना इस बॉल को वेलोसिटी v नॉट देके छोड़ दिया। सवाल आया, जैसे ही आपने वेलोसिटी v नॉट देकर इसको छोड़ा है ना, आप ये बताइए ये जो रॉड है, रॉड के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी आएगी। तो इसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन है। अब बेटे पहले तो आप क्वेश्चन, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, ये झटके वाले जितने भी सवाल है ना बहुत ही टिपिकल कैटेगरी है। पहले तो आप एक चीज समझिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये जो आपके पास रॉड है ना, इसको देखो बेटे नीचे की तरफ, एक तो ऐसे नीचे कह दे यानी कि आगे की तरफ एक तो टेंशन लग रही है। और अगर मैं रॉड की बात करूं, फॉर रॉड नेट फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन, बट ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इज सेंटर ऑफ मास की है। आई होप इट इज क्लियर बेटे। अब आप अगली चीज समझिए, यहां पे मैं आपको बताता हूं, जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा आपके पास वेरिएबल गिनते जाइएगा। एक तो ये टेंशन आ गया, एक ये एक्सेलरेशन आ गई, दो तो ये आए। ऐसा करने से शायद ये रॉड घूम भी जाएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा लिख रहा हूं इसी इंस्टेंट पे। तो मुझे पता है क्या लिखना चाहिए, आप समझिएगा। नेट टॉर्क, टॉर्क कितनी आएगी देखो एक बार, टी फोर्स आ गई। परपेंडिकुलर दूरी में लिख लेता हूं एल। आप एक चीज समझना, मैं टॉर्क लिख रहा हूं अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्यों? बिकॉज अ बॉडी फ्री टू रोटेट विल रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्यों होता है वो आप खुद सोचिए। टी इंटू एल शुड बी इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अच्छा मैंने एल लिखा है एल बाय 2 नहीं, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ बेटे 2l थी, तो ये लेंथ सेंटर ऑफ मास से एल आएगी। शुड बी आई इंटू एल्फा। आई कितना आएगा, वेरी गुड, एम एल स्क्वायर बाय 12 आना चाहिए, बट एल की जगह मैं लिखूंगा 2l। तो 2l का स्क्वायर हो जाएगा 4l का स्क्वायर इंटू एल्फा आ गया। ये निकल के आया बेटे, अब चेक करना, एम एल स्क्वायर एल्फा डिवाइडेड बाय 3। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है बेटे। अब यहाँ पे एक एल से एल की मौज लगाते हैं। मेरे पास टेंशन कितनी निकल के आ गई बेटे, एम एल एल्फा डिवाइडेड बाय 3। तेरे को बात समझ आ रही है? ये आ गई बेटे मेरे पास पहली इक्वेशन, ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। और अपने को क्या चाहिए, इस ए की वैल्यू चाहिए। अब दिक्कत क्या है ना, मेरे पास तीन वेरिएबल है, एक तो एक्सेलरेशन आ गई, एक अल्फा आ गया, और तीसरी चीज ये टेंशन आ गई। तो एक रॉड से तो मैं ज्यादा से ज्यादा दो ही इक्वेशन लिख सकता था, एक तो लिखता फोर्स वाली, एक लिखता टॉर्क वाली, दोनों लिख दी है। अपने को एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि तीन वेरिएबल है। तो दूसरी चीज बची क्या हमारे पास, हाँ वेरी गुड, बॉल है ना। ये बॉल देखो, मैं क्या करता हूं, जो पार्टिकल इस रॉड के साथ जो धागा जहां पे कनेक्ट हुआ हुआ है, इसको नाम मैं ए दे देता हूं। ये हमारी अनीता आ गई, ये पॉइंट ए आ गया। तो समझ रहे ना इस बात को। यहां पे देख बेटे, एक तो टेंशन ऊपर लगी। अब मैं तुझे एक चीज समझाऊं ना, अगर तू कायदे से मेरी बात समझे, जैसे तू झटका देगा ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये पॉइंट नीचे जाता है। इसकी एक्सेलरेशन आनी चाहिए। कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन बेटे बहुत जरूरी है। इस पॉइंट की एक्सेलरेशन नीचे पता है कितनी आती, एक तो आती एल इंटू एल्फा, क्योंकि ऐसे रोटेट करता, प्लस आती एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आती मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो अब हो क्या रहा है ना, ये वाला पार्टिकल एक्सेलरेशन ए ऑफ ए से नीचे जाता, तो मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये सारी चीज, और यहां पे वेलोसिटी वी नॉट है, ये सारी चीज बेटे बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होके देखूं, ओहो ये रॉड का पार्ट है ना। ओहो मानता नहीं है यार बेटे, ये रॉड का पार्ट है। ये पार्टिकल ए जो था ना, ये इस रॉड का पार्ट है। और ये रॉड भी नीचे जा रही है, बॉल भी आगे जा रही है। तो क्यों ना मैं क्या करता हूं, मैं इस ए की गोदी में जाके बैठ जाता हूं, ए पे जाके बैठ जाता हूं। और बेटे अगर ए के ऊपर जाके बैठ जाए, मैं लिख सकता हूं इन फ्रेम ऑफ ए। तो समझना बेटे, इन फ्रेम ऑफ ए। अगर ए के फ्रेम में देखूं,
ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल का मतलब एक एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो ये जो बॉल आई है ना, बॉल को मुझे एक सीडो, अच्छा ठीक है, सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। देख, इसकी एक्सेलरेशन नीचे थी, तो रोकने के लिए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ देनी पड़ती है, पीछे की तरफ देनी पड़ती है। तो ये आ गई पसीडो एक्सेलरेशन। पसीडो फोर्स में लिखता मास बॉल का m था इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ऊपर शायद टेंशन भी लग रही है। अब ये जो पार्टिकल ए आया, शायद इसके लिए ये बॉल जो आई है ना, ये सर्कल में जाती। और मैं लिखता नेट फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स लिख रहा हूं टी, ये बॉल के लिए लिख रहा हूं सारी कहानी। टी प्लस मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए, समझ गया ना। शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक्सेलरेशन लिखूंगा सेंट्रीपिटल वाली ना, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय। बेटे अब एक चीज समझना, लेटर से मैं क्या करता हूं, जो हमें क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन में ही मान लेते हैं कि ये जो दूरी आएगी ये भी एल है। ये जो दूरी थी ना, हमने ये दूरी गिवन नहीं दी, अच्छा दे रखी है, ये दूरी एल है मान ले। मैं क्या लिखता हूं, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। समझ रहा है बेटे। मैं वैल्यूज डालता हूं, टी आ गया प्लस मास एक्सेलरेशन ए की लिख रहा हूं, एक तो आ गया ए, एक लिख रहा हूं एल इंटू एल्फा, ये आ गया एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। अब बेटे एक चीज समझ, टी मैं 1/1 लिख रहा हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस एम इंटू एल एल्फा, ये आ गया एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। बेटे आप अगर ऊपर जाके पहली इक्वेशन देखो ना, टी बराबर एम ए मैंने लिखा था, देख लिखा था ना, तो यहां पे तो वैल्यू आ जाएगी टी, एम ए की जगह भी टी आ गया। अब m इंटू एल एल्फा, तो ये देख मैंने क्या लिखा है, m एल एल्फा बाय 3, ऐसा कुछ लिखा था ना, इसकी वैल्यू भी शायद मैंने t लिखी हुई है। तो यहां पे देख m एल एल्फा की वैल्यू आ गई बेटे 3t। तो मैं वैल्यू उठा के ना नीचे डाल देता हूं, देखते रहना, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3t। दिस इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वेयर बाय एल। मेरे पास 5t की वैल्यू आ गई बेटे एम वी नॉट स्क्वेयर बाय एल। तो t कितना आ गया, एम वी नॉट स्क्वेयर बाय 5l। तो समझ रहे हैं ना। और अब बेटे अगर एक्सेलरेशन निकाल लूं, एक्सेलरेशन तो आ जाएगी बेटे, पहली इक्वेशन देख ले, t बाई एम था, ये निकल के आया वी नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5l। तो ये आ गई बेटे मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। कभी भी ऐसा अटपटा सवाल आ जाए ना, आप हमेशा पहले एक चीज समझिएगा, चुपचाप पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, चीजें आसान हो जाएंगी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।